हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, जो हमारा जो टॉपिक चला था वो बेसिक ज्योमेट्री पे चला था, जिसके 3 पार्ट हमने कवर कर लिया, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट था हमारा वो था एंगल के ऊपर। एंगल के बारे में हमने पढ़ा था, एंगल की कुछ जानकारियाँ ली थी, जैसे कि एंगल किससे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देखा, प्रॉपर्टीज़ देखी, और एंगल्स के जो आर्म्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वर्टेक्स किधर रोटेट करता है, एंगल बीच का जो डिस्टेंस होगा, एंगल के बीच का डिस्टेंस किस तरह मेजरमेंट करते हैं, ये सब हमने अपनी लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के टाइप देखने वाले हैं कि एंगल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा तो चैप्टर होगा नहीं, ठीक है, 9 से 10 मिनट की वीडियो होगी शायद तक, ठीक है। और जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं, आपके टाइप्स ऑफ एंगल में पढ़ने वाले हैं, पहला एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद पढ़ने वाले हैं अपन स्ट्रेट एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल के बाद आपका आ जाएगा कंप्लीट एंगल। तो ये कुछ टाइप के एंगल है, 1 2 3 4 5, ये 5-6 टाइप के एंगल्स हैं। इनके बारे में हम आज के इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं हम, पहला जो हमारा एंगल है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो आते हैं अपने एक्यूट एंगल की तरफ। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है और 90 डिग्री से कम होती है। एक्यूट एंगल क्या होगा, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री, 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से अगर कम है तो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्यूट एंगल, an angle which value is greater than 0 and smaller than 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल माना कोई एंगल है x, लेट सपोज ये x मेरा x डिग्री एंगल क्या है, x जो है हमारा ये एक्यूट एंगल है, x क्या है हमारा एक्यूट एंगल। तो ये जो x की जो वैल्यू होगी, जो इस x की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा आपकी 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 90 डिग्री, 0 से ज़्यादा 90 डिग्री से कम होगी, ठीक है। मतलब कि बिटवीन बोल सकते हैं अपन, बिटवीन 1 डिग्री टू 89 डिग्री, 89 डिग्री, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल होंगे सारे के सारे कहलाएंगे आपके एक्यूट एंगल। इसका जो डायग्राम होगा एक्यूट एंगल का बनाता हूँ डायग्राम। ये तो आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनिशियल साइड है, ठीक है। अब 90 डिग्री से कम करना है, एंगल कुछ बना दो, तो आपने ये बना दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, जो थीटा जो भी होगा एंगल, इसका नाम दे दिया OAB। तो ये जो थीटा होगा ये आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। फिर एक्यूट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से क्या होती है, कम होती है, और 0 डिग्री से ज़्यादा। अब आते हैं अपने अगले एंगल की तरफ, राइट एंगल। पहला एंगल था एक्यूट, दूसरा एंगल है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री ही हो, 90 डिग्री से ना तो ज़्यादा हो और ना ही 90 डिग्री से कम हो,
ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, ना तो नाइदर ग्रेटर देन 90 डिग्री नॉर स्मॉलर देन 90 डिग्री, ना तो 90 डिग्री से ज़्यादा और ना ही 90 डिग्री से कम हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री, तब हम उस एंगल को कहेंगे राइट एंगल। एन एंगल विच वैल्यू इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो। माना कोई एंगल है x, सपोज x कोई एंगल है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अगर 90 डिग्री इक्वल आएगी तो हम बोलेंगे जो एंगल होगा क्या होगा, राइट एंगल। तो इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम होगा कुछ नहीं, बस सीधी सीधी लाइन होंगी, ये हो गई, एक बहुत बड़ा हो गया, यहाँ छोटा कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ कर रहा हूँ, एक ये लाइन हो गई, एक ये साइड हो गई, ठीक है। तो ये जो आपकी जो साइड कहलाएगी, यहाँ पे बनेगा आपको 90 डिग्री एंगल, क्या बनेगा 90 डिग्री, इसी को हम बोलेंगे, ये 90 डिग्री को बोलेंगे राइट एंगल। आई बात समझ में। बच्चों हम लोग योगा करते देखे होगा आपने, सूर्य नमस्कार, स्पेशली सूर्य नमस्कार में इन एंगल्स को आप सूर्य नमस्कार के थ्रू समझ सकते हो। अगर बच्चा पहले बैठता है देन इधर की तरफ झुकता है, अपनी जो बॉडी है बैठा, पैर सीधा किया, फिर क्या बॉडी को इधर झुकाता है, तो वो पहले सीधा तो झुका दिया तो 90 डिग्री से कम हो गया, एक्यूट एंगल। देन क्या कहते हैं, सुखासन अवस्था में बैठा, सुखासन में स्ट्रेट कर लिया, बॉडी को स्ट्रेट कर लिया, एकदम सीधी कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका 90 डिग्री, मतलब कि राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड एंगल क्या है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैं ऑब्ट्यूज एंगल को यहाँ से हटा रहा हूँ, एक्यूट को यहाँ से इसको हटा रहा हूँ बस, ठीक है। दो एंगल मैं हटा दिया, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, एन एंगल विच वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री हटाकर 90 डिग्री कर दो, 0 डिग्री से हटाकर 90 डिग्री कर दो, एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तब उस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब जो एंगल की जो भी वैल्यू होगी, वो किसके बीच में होगी, 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री, इसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। आई बात समझ में। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम, बीच का कुछ भी हो जाए, ठीक है। 91 अगर है ऑब्ट्यूज, 79 है तब भी ऑब्ट्यूज, 155 ऑब्ट्यूज, 146 ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम, ऑब्ट्यूज एंगल। पहले हमने एक यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, इससे सारे एंगल समझ लेंगे। ये तो आपका इनिशियल साइड हो गया, आपने सबसे पहले ये साइड पढ़ा, इसको आपने बोला था एक्यूट एंगल, एक्यूट नाम नहीं लिख रहा, बस समझ जाइए, ये एक्यूट। उसके बाद आपने इसको सीधा कर दिया, ये आपका हो गया राइट एंगल, ठीक है। अब पहले इधर झुका था, अब सीधा हो गया, अब इसको थोड़ा इधर झुका दो, इधर झुका देंगे, तो यहाँ से जो ये एंगल बनेगा ये कहलाएगा आपको ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज। 90 डिग्री से कम एक्यूट आगे की तरफ झुकता है। आप बैठे हो पोजीशन पे, आप अगर आगे की तरफ झुक रहे हो तो 90 डिग्री से कम, अगर आप पीछे की तरफ ये झुक रहे हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाओगे, ऑब्ट्यूज कहलाओगे। क्या कहलाओगे, ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज का एंगल जो बनेगा, इसी को आप बनाइए, ये इनिशियल साइड नाम तो आपने पढ़ा है, और ये आपकी चली जाएगी 90 डिग्री से ज़्यादा, ये आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इतनी बात आई कि नहीं है समझ में, बात आई कि नहीं है समझ में, जल्दी बोलो, समझ में आ गई बात, आई, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम होती है, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर इसके बाद हम आते हैं अपने स्ट्रेट एंगल की तरफ। स्ट्रेट एंगल, तो मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ। अब मैं जो इरेज कर रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेना, इरेज करके मत लिख देना वहीं पे, है ना, कॉपी में लिखते जाना,
क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, इसे मैं पूरा टाइम वेस्ट ना करना हो, इसलिए मैं मेन चीज़ इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप कॉपी में ऐसा नहीं करोगे कि आप भी कट करके लिखते जाओ, आप कॉपी में डिटेल्स लिखोगे। ऑब्ट्यूज की डेफिनेशन अलग, ठीक है, राइट की अलग, एक्यूट की अलग डेफिनेशन लिखोगे। अब हम आते हैं अपने अगले एंगल की तरफ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होगा? कोई बंदा, ये बंदा है ऐसा बैठा हुआ है, पहले इधर झुका था, ठीक है, अपना हाथ लेकर ये ऐसे झुकता है, ये क्या कहलाएगा? एक्यूट। फिर वो वापस सीधा हुआ, क्या हो गया? राइट एंगल। इधर झुक गया, क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। अगर वो ज़मीन पे एकदम लेट गया ऐसे, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। अगर ज़मीन पे एकदम लेट गया, बेड पे एकदम स्ट्रेट लेट गया, ठीक है, इधर पाँव इधर सिर आ गया, तो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। तो हमारा स्ट्रेट एंगल भी कुछ ऐसे ही बनेगा। अच्छा, मार्कर तो हाथ में ही है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होगा? एन एंगल विच वैल्यू इज एग्जैक्ट 180 डिग्री। ऐसा एंगल होता है स्ट्रेट एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री होती है। अगर किसी एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री आ गई तो क्या कहलाएगा? एग्जैक्ट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू वो एग्जैक्ट 180 डिग्री, ठीक है। इसको आप इरेज कर दो, यहाँ पे कोई पॉइंट था, अब इसी को आप इधर सीधा ला दो, ये तो ये आपका रे बन जाएंगे, दो रे है ना, तो ये आपका रे वन है, यहाँ से लेकर ये पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इधर से उल्टा बनेगा। अभी देखो बच्चों, मैं इधर से बना रहा था, इधर ये मैं गलत कर रहा था एरो, जबकि एरो का डायग्राम इधर से इधर आना चाहिए, है ना। अभी मैं इधर से ले जाकर ऐसे कर रहा था, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका टोटल गलत हो जाएगा। तो एरो आपका इधर से इधर आना चाहिए। ये आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में, नहीं पढ़े हो तो जाकर देख लेना मैं ऐसा क्यों बोला कि एरो का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। यह आपका क्या है? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री, और इसी को बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब हम आते हैं अपने अगले एंगल की तरफ, एंगल नंबर 5 है, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या कहता है। रिफ्लेक्स एंगल, इसको तो हटाओ, पहले यहाँ पे रिफ्लेक्स लिखो, रिफ्लेक्स एंगल, इसको भी हटा रहा हूँ मैं ना, इरेज तो हो जाएगा। रिफ्लेक्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो नाम मैंने नंबरिंग की हुई है, इसको आप एडिट करते रहना बार बार, है ना। ये मैं एडिट करना भूल गया, आप इसको एडिट करते रहना, 1 to 1 मत लिखना, अलग अलग जो एंगल पढ़ोगे उसका नाम लिखते जाना। अब आते हैं अपने अगले एंगल की तरफ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल विच वैल्यू इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से क्या हो? ज़्यादा हो। एंड स्मॉलर देन 360 डिग्री, और 360 डिग्री से क्या होती है? कम होती है। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तब हम उस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। गॉट इट? बात ही समझ में। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, और 360 से कम। ये लो, मैं 360 से कम कर दिया। एक्स की वैल्यू 180 से ज़्यादा है पर 360 से कम है, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक बीच आएगा? मतलब कि 181 से लेकर कितने डिग्री? 359 डिग्री। इनके बीच अगर ये भी इंक्लूड रहेंगे, अगर 181 डिग्री आ गया तब भी आपका रिफ्लेक्स ही कहलाएगा, 359 हो गया तब भी रिफ्लेक्स ही कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा होती है और 360 डिग्री से कम होती है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का जो डायग्राम होगा, यहाँ पे देखो, आपने अच्छा स्ट्रेट कभी बनाया नहीं ना। स्ट्रेट एंगल आपका इधर आ जाएगा। बंदा क्या किया? ज़मीन पे लेट गया था, ये ज़मीन पे लेटा तो ऐसा आया था, है ना। अब रिफ्लेक्स एंगल में बंदा क्या करेगा? मान लो बच्चा कहाँ लेटा? ज़मीन की वजह मान लो बेड पे लेटा था, बेड पे बिस्तर में लेटा था, उसने अपना कमर के हिस्सा बेड पे लेटा था, ये जो कमर वाला पोर्शन है, ठीक है, उसने यहाँ पे बेड पे रखा, और ये जो अपर वाला पार्ट थे जो नीचे था उसको नीचे झुका दिया उन्होंने। बिस्तर पे बैठ के ऐसे झाँक रहा पीछे की तरफ। आप लोग देखते हो ना, बेड पे लेट जाते तो फिर ऐसे करके देखते हो जो, ठीक है, तो वो एकदम सर्कल तो किया नहीं, तो नीचे में उसका आधी बॉडी बेड के नीचे, आधी बेड पे रहेगी, इस तरह की रहेगी कुछ, है ना। तो इस तरह के एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल।
तो रिफ्लेक्स एंगल कहाँ पे आएगा, ये बेड स्ट्रेट हो गया, ये आपका क्या आया था 180 डिग्री आया था, इसको बना दो, ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या लगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ से लेके ये एंगल होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होगी कैसी होगी, मतलब इमेज जो होगा डायग्राम वो होगा आपका इस तरह से, ये आपका एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स, ये क्या है रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये जो वैल्यू है, जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू 180 से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। और जब किसी एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से अगर कम हुई तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इतनी बात आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, जल्दी आ रही बात समझ में। तो अब हम आते हैं फिर अपने अगले एंगल की तरफ, जो कि आज के वीडियो का हमारा लास्ट एंगल है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बच्चों को वो नहीं देंगे एग्जाम्पल, होते हैं बच्चे लोग होते हैं कंप्लीट एंगल को एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, ह्यूमन लाइफ पे भी दे सकते हैं एग्जाम्पल। देखते हैं, चलो स्ट्रेट को हटा कर लीजिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होगा, एन एंगल विच वैल्यू इज एग्जैक्ट 360 डिग्री, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, एग्जैक्ट 360 डिग्री हो। ओहो 360 डिग्री, ठीक है, करो इसको 360 डिग्री कर दो बेटा, ये करो 360 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल को मैं यहाँ से कर रहा हूँ इरेज, ठीक है, इसको किया इरेज, ये आपकी एक रे मिल गई। अब 360 डिग्री एंगल कब होगी, एंगल एग्जैक्ट 360 डिग्री कब होगा, जब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और कोई एंगल वापस वहीं पे आकर रुक जाए उसी पॉइंट पे। ये मतलब जो एंगल था यहीं पे शुरू हुआ, मैं डॉट डॉट करके एक बना दे रहा हूँ, ये डॉट डॉट लाइन मतलब कि यहाँ पे दो रे हैं, एक रे ये डार्क वाली, एक डॉट वाली, है ना, यहाँ पे दो रे हैं, ठीक है। ये जहाँ से शुरू हुआ जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे जाकर ख़त्म हो गया, तो इस तरह के एंगल को बोलेंगे हम 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री का एंगल क्या हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और यहीं आकर ख़त्म हो गया, ये आपका कहलाएगा 360 डिग्री एंगल, है ना। क्या होगा 360 डिग्री एंगल। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 360 डिग्री हो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, ध्यान से अगर देखें तो आप इस रे को हटा दो, यहाँ से आप अगर ये रे को हटा दिए, इरेज कर दो रे को इरेज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इरेज कर बड़ाई कर रहा हूँ मैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सर्कल बनेगा ना, सर्कल। तो ये जो कंप्लीट एंगल होता है उसको हम सर्कल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल की कंप्लीट एंगल की जो क्लास है, इसमें हम बहुत सी बातें सीखेंगे, बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। तो ये जो सर्कल है इसको हम फर्दर आगे वाली वीडियो में देखेंगे। अभी तो केवल आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए कि ये क्या है आपका कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल है आपका। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में हमने देखा एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से कम होती है। उसके बाद हमने देखा राइट एंगल में ऐसे एंगल को बोलते हैं जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री की होती है। देन उसके बाद हमने देखा ऑब्ट्यूज एंगल में देखा ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा 180 से कम। उसके बाद हमने देखा स्ट्रेट एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री होती है। फिर उसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से ज़्यादा 360 से कम होती है, ठीक। देन लास्ट में हमने देखा कंप्लीट एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 360 डिग्री होती है, जिसको अभी कंप्लीट एंगल को हम फर्दर क्लास में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। इसकी भी 1-2 वीडियो ही बनेंगी, 1-2 पार्ट में वीडियो बनेंगी। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो 6th स्टैंडर्ड से लेकर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिनके सिलेबस में ज्योमेट्री है उनको भी काम में आने वाली है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आपको ये सब समझ में आएगा तब आप ट्रायंगल
क्वाड्रेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, इन सब के बारे में आप डिटेल से जानकारी ले पाओगे। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय।